हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। अगेन हम शुरू करते हैं आज 9th क्लास की साइंस और रिवीजन चली हुई है हमारी। टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज सोल्ड हम करेंगे आज और चैप्टर है फर्स्ट। तो देखिए क्या इसमें पढ़ना है आपको। सबसे पहले कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेचर टू डिग्री सेल्सियस स्केल। आपको मैंने बताया था भाई डिग्री सेल्सियस में अगर बदलना है आपको तो केल्विन से क्या घटाओगे 273 है ना। तो केल्विन में कितना दे रखा है 300 केल्विन, घटा दो भाई 273। आप इसमें से रिमूव करोगे तो क्या बचेगा 27 डिग्री सेल्सियस। और सेकेंडली यहाँ पे दिया गया 573 केल्विन। इसमें से भी क्या करोगे 573 केल्विन में से 273 माइनस करोगे तो 300 डिग्री सेल्सियस आंसर हमारा आ जाएगा। सिंपल सा फार्मूला बताया था बच्चों आपको यहाँ पे कि भाई अगर केल्विन में निकालना है तो क्या करोगे आप डिग्री सेल्सियस जो दे रखा है उसके अंदर आप क्या करोगे 273 ऐड करोगे और अपोजिट है तो माइनस कर दोगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग टेम्परेचर टू केल्विन स्केल, यानी इनको भी क्या करना है चेंज करना है किसमें केल्विन स्केल में। तो अभी बताया था मैंने जब डिग्री सेल्सियस से केल्विन में करोगे तो 273 ऐड करोगे। 25 डिग्री सेल्सियस है भाई, 25 में क्या ऐड कर दोगे 273, क्या मिलेगा 298। और ये रूम टेम्परेचर होता है बच्चों, नॉर्मल टेम्परेचर बोला जाता है ये 373 डिग्री सेल्सियस। अब इसको भी हम चेंज करेंगे तो क्या करेंगे 273 ऐड करेंगे तो 646 केल्विन आंसर हमारा आ जाएगा। देखिए गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन, निम्नलिखित ऑब्जर्वेशन के लिए कारण बताओ भाई क्या रीजन है इनके। नेफ्थेलिन बॉल्स डिसअपियर विद टाइम विदाउट लिविंग एनी सॉलिड। भाई जो नेफ्थेलिन की बाल होती हैं आपने देखा होगा कई बार, आप यूज़ करते हो उनको घर पे, तो वो क्या समय के साथ डिसअपियर हो जाती हैं, ख़त्म हो जाती हैं, जबकि कोई सॉलिड भी नहीं बचता उनके पास। तो ऐसा क्यों, सब्लिमेशन, आपको बताना हमने सब्लाइम करती हैं ये। नेफ्थेलिन क्या करता है, नेफ्थेलिन एंथ्रासीन आयोडीन, ठीक है, ये सारे के सारे क्या करते थे सब्लिमेशन करते थे। सब्लिमेशन का मतलब क्या होता है बच्चों, डायरेक्ट क्या होता है बिना कोई वेपर या लिक्विड बने सॉलिड से सीधा क्या है मतलब डायरेक्टली हमारा चेंज हो जाता है वेपर में, बिना कोई मेल्ट हुए या कोई लिक्विड बने, सॉलिड से डायरेक्ट वेपर में चेंज होना सब्लिमेशन कहलाता है। सेकंड क्या कहता है, वी कैन गेट द स्मेल ऑफ परफ्यूम सिटिंग सेवरल मीटर अवे। जो परफ्यूम की खुशबू आपको कई मीटर दूर से ही आ जाती है, ऐसा क्यों बताओ। क्योंकि जो परफ्यूम के जो अंदर जो मॉलिक्यूल हैं परफ्यूम के वो क्या है बहुत हाई स्पीड या हाई वेलोसिटी से डिफ्यूज़ करते हैं। डिफ्यूज़न जो होता है ना बच्चों, डिफ्यूज़न का मतलब होता है भाई विसरण, फैलना। और गैस क्या है सबसे ज़्यादा डिफ्यूज़ होती हैं लिक्विड और सॉलिड की अपेक्षा। ठीक है, वो सभी डायरेक्शनों में जाएगा इसलिए हमें उसकी स्मेल आ जाएगी। क्लियर है ना। अरेंज द फॉलोइंग सब्सटेंस इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन। आपको पता है सॉलिड में सबसे ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होते हैं, लिक्विड में से कम और गैस में सबसे कम। तो बताओ सबसे कम किस में है, ऑक्सीजन में, फिर वाटर में, फिर हमारा शुगर, बिकॉज इट इज़ ए गैस, इट इज़ ए लिक्विड एंड इट इज़ ए सॉलिड। सॉलिड भी कैसा है ये क्रिस्टलाइन सॉलिड। शुगर होता है ना शुगर बच्चों, उसका फार्मूला क्या होता है C12H22O11, ये होता है सुक्रोज बोलते हैं इसको हम शुगर को। ठीक है, एक होता है ग्लूकोज अपने पास C6H12O6, ये आपको पता होगा इन चीज़ों का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कहता है, व्हाट इज़ द फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर। 25 डिग्री सेल्सियस पे पानी क्या होगा, लिक्विड होगा, रूम टेम्परेचर है। 0 डिग्री सेल्सियस पे वाटर क्या होगा, आइस होगा, सॉलिड होगा, जम जाएगा, बर्फ़ जम जाएगी। 100 डिग्री सेल्सियस पे वाटर क्या बन जाएगा, स्टीम, भाप बन जाएगा, बिकॉज ये बॉइलिंग पॉइंट है उसका, ये बॉइलिंग पॉइंट है वाटर का, तो बॉयल हो जाएगा यहाँ पे इतने टेम्परेचर पे। ठीक है, गिव टू रीजन फॉर जस्टिफाई दैट वाटर एट रूम टेम्परेचर इज ए लिक्विड। पानी रूम टेम्परेचर पे लिक्विड क्यों होता है बच्चों, क्योंकि रूम टेम्परेचर पे वाटर हमारा लिक्विड इसलिए होता है बिकॉज अट्रैक्टिव जो फोर्स है ना वाटर के मॉलिक्यूल के अंदर वो कम है और एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे मूव कर सकते हैं। जैसे ये मेरे पास वाटर के फोर्सेज हैं, मॉलिक्यूल हैं, और ये एक दूसरे से दूरी बनाए हुए हैं। ठीक है, ये मूव कर सकते हैं, इधर उधर घूम सकते हैं, आपस में क्या इंटरमिक्स हो जाएंगे, मतलब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक चले जाएंगे आसानी से। इसलिए हम क्या कह सकते हैं यहाँ पे कि वाटर जो है लिक्विड टेम्परेचर यानी रूम टेम्परेचर पे लिक्विड होता है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है देखो, एक आयरन की अलमारी हमारे पास है, आयरन अलमीरा इज़ सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। वो सॉलिड क्यों है आयरन अलमीरा भी बताओ, क्योंकि इसके अंदर जो मॉलिक्यूल हैं वो एक दूसरे से स्ट्रॉन्ग फोर्सेज पे हैं। आयरन के अलमीरा में जो मॉलिक्यूल हैं आपस में टचिंग मॉलिक्यूल होंगे बच्चों, इस तरह से वो टच करेंगे एक दूसरे से, मतलब एक अरेंजमेंट होगी उनकी। उस वाटर में क्या था दूर दूर थे तो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे मूव कर सकता था, यहाँ पे कोई मूवमेंट नहीं होगी क्योंकि फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन हमारे यहाँ पे स्ट्रॉन्ग हैं, इंटरमोलिकुलर फोर्सेज स्ट्रॉन्ग हैं, पार्टिकल एक दूसरे के वेरी क्लोज हैं, पैकिंग
या फिर आप बोलो इनमें क्लोज पैकिंग है। फर्स्ट चैप इसके अंदर क्या है, क्लोज पैकिंग है एक टाइप की, जिसकी वजह से मॉलिक्यूल जो है एक शेप क्या है, एक शेप बना लेते हैं, अपनी एक आकृति बना लेते हैं, ठीक है, इसलिए वो रूम टेम्परेचर पे हमारा सॉलिड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, वाई इज आइस एट 273 केल्विन मोर इफेक्टिव कूलिंग देन एट वाटर एट द सेम टेम्परेचर। क्या बोला कि जो आइस हमारी बर्फ़ है, अगर 273 केल्विन पे मैं बात करूँ, वो हमारी क्या है, ज़्यादा इफेक्टिव लगती है, जबकि इतने टेम्परेचर पे ही हम क्या है, वाटर को रखें तो वो ज़्यादा इफेक्टिव नहीं लगता। क्योंकि आइस जो हमारी है बच्चों, देखो ध्यान से देखो, आइस एट 273 केल्विन मोर इफेक्टिव इन कूलिंग देन वाटर एट 273 केल्विन। दिस इज बिकॉज इन आइस द मोलिक्यूल हैव लोअर एनर्जी। आइस के अंदर जो मोलिक्यूल उनकी एनर्जी कम होती है एज कम्पेयर टू द पार्टिकल इन द लिक्विड वाटर एट द सेम टेम्परेचर 273 केल्विन एंड रिक्वायर लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन फॉर मेल्टिंग। यहाँ पे इसको मेल्ट होने के लिए भी क्या है, एक लेटेंट हीट, गुप्त उष्मा की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन यहाँ पे ये क्या है, अपने आप प्रोसेस हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, व्हाट प्रोड्यूसेस मोर सेवरी बर्निंग ब्रॉन्स, बॉइलिंग वाटर और स्टीम। बताओ ज़्यादा आप किस चीज़ से जलोगे, उबलते हुए पानी से या भाप से। स्टीम प्रोड्यूसेस सेवरी बर्निंग, भाप से हम ज़्यादा तरह से, बुरी तरह से जल जाएंगे एज कम्पेयर टू बॉइलिंग वाटर, क्योंकि जो स्टीम है बच्चों, उनके मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है, वो जल्दी फास्ट मूव करेंगे। बॉइलिंग वाटर में ऐसा नहीं होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रोसेस हमारा क्या रहेगा, MCQ क्वेश्चन है चैप्टर के, उनको भी देख लीजिए। इसके अंदर क्या है, कुछ मिस्टेक भी मिलेंगी आपको। द यूनिवर्स इज मेड ऑफ विच मटेरियल। बताओ यूनिवर्स किससे बना हुआ, मैटर का बना हुआ। मैटर में भी सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा, बोस, आइंस्टाइन, कंडेंसेट, कुछ भी हो सकता है। ऐसा यूनिट ऑफ मास इज, मास की ऐसा यूनिट क्या होती है बच्चों, किलोग्राम, ठीक है। ऐसा यूनिट ऑफ वॉल्यूम इज m³ मीटर क्यूब, ठीक है। उसके बाद द कॉमन यूनिट ऑफ मेजरिंग वॉल्यूम, वॉल्यूम को लीटर में मेजर किया जाता है बच्चों, ठीक है। अर्ली इंडियन फिलोसफर्स, जो पुराने समय के जो फिलोसोफर थे हमारे, वो उन्होंने मैटर को कितने भागों में बांटा था भाई। स्टेट ऑफ मैटर कितनी थी, जब 5 थी बच्चों, बताया था ना मैंने, सॉलिड, लिक्विड, गैस, और एक थी प्लाज्मा, और एक थी बोस, आइंस्टाइन, कंडेंसेट, ठीक है। तो जो पुराने हमारे खगोल शास्त्री होते थे ना, उन्होंने ही ये बताया था कि 5 स्टेट हैं भाई फिजिकल, इसकी स्टेट हमारी 5 होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या कहता है, मॉडर्न डे साइंटिस्ट हैव इवॉल्व दैट टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर ऑन देयर प्रॉपर्टी एंड नेचर। आजकल के साइंटिस्टों ने जो मैटर का क्लासिफिकेशन किया बच्चों, वो 2 तरह से किया है, एक फिजिकल बेसिस के आधार पर और एक केमिकल बेस के आधार पर। एक फिजिकल प्रोसेस यानी भौतिक आधार पर, एक रासायनिक आधार पर, ठीक है। हाउ मैनी टीनी पार्टिकल्स आर इन 1 क्रिस्टल ऑफ KMnO4। एक क्रिस्टल है जो KMnO4 का, पोटेशियम परमैंगनेट होता है बच्चों। ये KMnO4 क्या होता है, पोटेशियम परमैंगनेट। ये लाल दवाई नाम से भी जाना जाता है, आपने कई बार इसको यूज भी किया होगा। जो कुएँ वगैरह, कुओं का पानी हम पहले पीते थे, तो उसमें ये डाला जाता था, पानी को प्योरीफाई करता है ये, ठीक है। क्लियर है ना, ये लाल दवाई होती है। पानी को 2 ही चीज़ें साफ करती हैं, KMnO4, क्लोरीन गैस यूज़ की जाती है ना, जैसे स्विमिंग पूल में आपकी आँखें रेड वगैरह हो जाती हैं उसकी वजह से। या फिर और भी एक फिटकरी होती है, पोटास एलम, वो भी वाटर को प्योरीफाई करती है। नेक्स्ट हमारा क्या है, इसमें तो मिलियन होंगे भाई, मिलियंस, बहुत, लाखों करोड़ों। ऑन हीटिंग डिफ्यूज़न बिकम्स, जब जैसे आप हीट करोगे किसी चीज़ को, तो डिफ्यूज़न, जो गैसों का फैलना है या उस चीज़ का फैलना हो, और ज़्यादा बढ़ जाएगा, फास्ट हो जाएगा, है ना। हाउ मैनी स्टेट ऑफ मैटर आर देयर। स्टेट ऑफ मैटर मेन कितनी होती हैं, 3 होती हैं। ड्यू टू हाई स्पीड ऑफ पार्टिकल्स, लार्ज स्पेस बिटवीन दैम, गैसेज शो द प्रॉपर्टी ऑफ, गैसों का गुण है डिफ्यूज़न का, जो फैलती हैं गैसें, ठीक है ना। एक तो मैं कमरे में अगरबत्ती लगा दूँ तो जल्दी ही वो क्या है, पूरे कमरे के थ्रू आउट फैल जाएगी, ठीक है, क्योंकि वो गैसों में डिफ्यूज़न ज़्यादा होता है। इन समर वी प्रेफर क्लॉथ, गर्मियों में कैसे कपड़े प्रेफर करोगे, ज़्यादा पसंद करोगे, वाइट कॉटन, क्योंकि उसमें हीट, गर्मी इतनी ज़्यादा नहीं लगेगी, पसीना वगैरह आ जाएगा तो वो भी सोख लिया जाएगा, ठीक है। द इंटरमोलिकुलर स्पेस बिटवीन मोलिक्यूल्स आर मैक्सिमम इन, इंटरमोलिकुलर स्पेस बच्चों मैक्सिमम किस में होंगे, इंटरमोलिकुलर स्पेस आप जानते हो, मिनिमम तो सॉलिड में होंगे, क्योंकि सॉलिड में इंटरमोलिकुलर स्पेस देखो, इनके बीच में स्पेस है ही नहीं, एक दूसरे से टच में है बिल्कुल, जबकि गैस के अंदर पार्टिकल दूर दूर सेपरेट होते हैं, ठीक है। इस वजह से इंटरमोलिकुलर फोर्सेज जो हैं वो, मतलब यहाँ पे बताओगे तो मैक्सिमम किस में है, स्पेस, गैस में स्पेस मैक्सिमम यहाँ पे होगा, ठीक है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट हमारा पॉइंट रहेगा इसके अंदर, नेक्स्ट पॉइंट हमारा रहेगा क्या, उसके बाद इसमें हम करेंगे द फॉर्म ऑफ मैटर विच इज़ मोर स्टेबल एट हाई टेम्परेचर। कौन है जो ज़्यादा टेम्परेचर पे स्टेबल रहेगा, बताओ, मोर स्टेबल एट हाई टेम्परेचर, दैट इज गैस। द इंटरमोलिकुलर फोर्सेज
आर मिनिमम इन, मिनिमम किस में होंगे बच्चों, फोर्स हैं जो इंटरमोलिकुलर फोर्स मिनिमम किस में है, मैक्सिमम किस में थे फोर्स, सॉलिड में थे ना इंटरमोलिकुलर फोर्स, और मिनिमम किस में होंगे, गैस में होंगे। तो यहाँ पे ये आंसर हमारा गलत है। 14th क्वेश्चन इज रॉन्ग। इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्सेज मिनिमम किस में है, गैस में होंगे, यहाँ आंसर गैस आएगा, ये गलत दे रखा है। द फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर एट 10 डिग्री सेल्सियस इज, 10 डिग्री सेल्सियस पे वाटर लिक्विड होगा बच्चों, ठीक है। विच इज़ नॉट ए मैटर, मैटर कौन नहीं है इनके अंदर से, एयर भी मैटर है, कोल्ड ड्रिंक भी मेटल है, चेयर भी मेटल है, लेकिन स्मेल एक सेंसिटिव फॉर्म है अपनी, इसको फील किया जा सकता है, ठीक है। तो ये हमारी मैटर नहीं है, नाउन है एक तरह के एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, द स्टेट ऑफ मैटर विच इज़ हाईली कंप्रेसिबल, सबसे ज़्यादा कंप्रेसिबल कौन होता है बच्चों, गैस होती हैं, यस। 300 केल्विन में भी रिटर्न एज, 300 केल्विन में से आप 273 घटा दो तो 27 डिग्री सेल्सियस लिखा जा सकता है इसको, है ना। द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैव ओनली वाइब्रेटिंग मोशन इन, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल की वाइब्रेटरी मोशन तो सभी में हो सकती है, सॉलिड लिक्विड गैस ऑल। फास्टेस्ट प्रोसेस इज, सबसे फास्ट प्रोसेस बच्चे बॉइलिंग होता है ना, 100 डिग्री सेल्सियस पे। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट 273 केल्विन है, 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। द स्टेट ऑफ मैटर विच इज लिस्ट कंप्रेसिबल इज, कम कंप्रेसिबल कौन है, सॉलिड है, नॉन कंप्रेसिबल ही समझो इसको तो। उसके बाद इवेपोरेशन का चीज़, जब इवेपोरेशन होता है तो गर्मी जो है गर्म वेपर बन के उड़ जाते हैं और कूलिंग फील होती है, ठंडक फील होती है भाई, है ना। फ्लूइड्स आर, फ्लूइड कौन कौन होते हैं, लिक्विड और गैस को फ्लूइड बोलते हैं मिक्स करके। द डिफ्यूजन अकर्स इन द फास्टेस्ट रेट एट, डिफ्यूजन सबसे ज़्यादा गैसों में होगा। द सब्सटेंस विच इज एग्जिस्ट इन द 3 स्टेट इजिली इज, तीनों स्टेट में पाए जाने वाला सब्सटेंस वाटर है बच्चों, वाटर में भी लिक्विड, वाटर में भी गैस, ठीक है। वेपर बनेंगे तो गैस बन जाएगा वाटर यहाँ पे, और वाटर में भी सॉलिड एज ए आइस, ठीक है। लिक्विड हैज़, लिक्विड का क्या होता है बच्चों, देखो ये क्वेश्चन भी गलत ही लग रहा है मेरे को। लिक्विड हैज़ डेफिनेट शेप, हाई डेंसिटी, टेक द शेप ऑफ कंटेनर, हाई कंप्रेसिबिलिटी, तो ये क्या दे रखा है इन्होंने, रॉन्ग आंसर 27th का भी। इसका आंसर आएगा टेक द शेप ऑफ कंटेनर, लिक्विड क्या है, कंटेनर की शेप ले लेते हैं। वेट क्लॉथ ड्राई इन एयर ड्यू टू, वेट क्लॉथ गीले कपड़े हैं हवा में सूख जाते हैं, इवेपोरेशन के कारण होता है ऐसा, क्लियर है। विच कैन चेंज इन द शेप एंड विच कैन चेंज इट्स शेप इज ए फ्लूइड, तो आप कौन से शेप चेंज कर सकता है, वाटर। विच इज़ मोस्ट कंप्रेसिबल, सबसे ज़्यादा कंप्रेसिबल कौन है, स्पंज होता है ना। स्पंज देखा आपने, उसको हम प्रेस कर सकते हैं आसानी से, ठीक है, इंक वगैरह उसके अंदर फिल हो जाती है, स्पंज, ठीक है भाई। उसके बाद हम देखेंगे द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इज, आइस का मेल्टिंग पॉइंट कितना 273.16, एक्चुअल वैल्यू है ये कितनी है इसकी, ठीक है। ए चेंज ऑफ द स्टेट डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड टू गैस विदाउट चेंजिंग इन टू द लिक्विड, उसको आप जानते हो सब्लिमेशन होता है, उद्रवपातन बोलते हैं। विच गैस इन द सॉलिड फॉर्म इज ड्राई आइस, CO2, अगर CO2 को मैं बहुत कम टेम्परेचर पे माइनस में अगर ठंडा करूँ तो इसके ड्राई आइस बन जाएगी। और इंटरेस्टिंग बात ये है बच्चों, ड्राई आइस जो है ना पानी में डालोगे आप तो ये सोचोगे ना पिघल के इससे पानी बनेगा, ऐसा कुछ नहीं होता। ड्राई आइस डायरेक्ट वेपोरेट होती है हमारी। हाँ, इससे क्लाउडनिंग में यूज़ किया जाता है। स्टेज वगैरह पे देखा होगा आपने, कई बार कोई प्रोग्राम होता है तो उस पर स्टेज पे जो बादल से बनाते हैं हम, एक तरह से धुआं सा वहाँ से निकलता है, दैट इज़ ड्यू टू ड्राई आइस, उसी से बनाया जाता है। पार्टिकल ऑफ वट आर नेवर एट रेस्ट, मैटर यानी किसके पार्टिकल कभी भी रेस्ट पे नहीं हो सकते, तो ये गैस के पार्टिकल हैं, कभी भी रेस्ट पे नहीं हो सकते। सॉलिड के पार्टिकल रेस्ट पे हो सकते हैं भाई, ये ठीक है, क्लियर है। ये भी गलत हो गया अब इसमें। एसीटोन पोर्ड ऑन पाम इवेपोरेट एंड काजिज, जब भी आप अपनी हथेली पर क्या है कोई परफ्यूम वगैरह या एसीटोन वगैरह लगाओगे तो क्या फील होगा, कूलिंग फील होगी बच्चों, ठीक है। तो आज इतना ही लेक्चर करेंगे, बाकी करते हैं कल। थैंक्स, हैव ए नाइस डे, कीप ग्रोइंग, कीप लर्निंग।